अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टार्टअप लेकर इब्राहिम मिश्र आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे पास जो बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी गायिका, अपने दौर की बहुत बड़ी सुपरस्टार मलका पुखराज आज हमारे प्रोग्राम में है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलका जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। हमारा और बहुत से लोगों का ये सवाल है कि मलका पुखराज आपको क्यों कहा जाता है? कि ये इसमें क्या इतना बड़ा नाम रखा कि पुखराज? तो ये इसमें क्या ऐसी बात? सवाल अच्छा है आपका। जब हम सुरों की मलका होते थे, खैर वो तो आज भी है। जब हम जवान हुआ करते थे, यकीनन आज भी है। तो पूरा हिंदुस्तान हम पर जान देता था और नौजवान तो हमारे लिए जान देने के लिए तैयार हो गए। हमने उन्हें कहा ये अच्छी बात नहीं है। तो यही है कि आपको मलका पुखराज क्यों कहा जाता है? लोग इस बात को जानना चाहते हैं। हमने कहा ना, जब हम खूबसूरत थे, वो तो हम अभी भी हैं। हमारी आवाज़ बुलबुल की तरह हुआ करती थी, हाँ, वो तो आज भी है। तो जब उस दौरान हमारा गाना मशहूर हो गया, तो कश्मीर के राजा महाराजा हमारे ऊपर दीवाने हो गए। कौन सा गाने में शुरू हो गया? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तुम जवान हो, अभी तो मैं। तो महाराजा के पास पैसे तो हुआ नहीं करते थे, तो वो हम पर पत्थर निछावर करते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि पत्थर हमारे सर पे आके लग जाते थे। हमारा तो दिल करता था कि हम उन्हें चपेड़े मारे, लेकिन हम मजबूर थे कि कहीं महाराजा को हमारी बात बुरी ना लग जाए। और इसी दौरान हमारे पास पत्थर इतने जमा हो गए कि मोहल्ले के बच्चे हमें पत्थर वाली आंटी बोलते थे। ये सुन के महाराजा को बहुत तकलीफ हुई, तो उन्होंने हमारा नाम मलका पुखराज रख दिया। जब से आज तक हमें मलका पुखराज कहा जाता है। मलका पुखराज यानी पत्थर वाले अमल। जी। वो बात तो ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने उन पत्थरों का क्या किया? राजा महाराजाओं का पास पैसे तो थे नहीं, तो पत्थर ही दिया। अब पत्थरों से तो कोई टका आ नहीं सकता था, तो हमने सोचा उस पत्थरों को बेच दें, और हमने बेच के अमीर तरीन हो गए। अच्छा, तो उस दौर में राजा महाराजा तो अपने जो जिनको वो पसंद किया करते थे या उनकी महबूबा हुआ करती थी, तो उनके नाम के वो महल बनवाया करते थे। तो आपके नाम कभी उन्होंने कभी सोचा या किसी राजा ने ऐसी बात? महल क्या बनाना था, उन्होंने हमें कहा हमने पत्थर दे दिए, अब तुम सीमेंट और सरिया खुद लगाकर महल बना लो। अब कहाँ हमने महल बनाना था, इसलिए हमने पत्थर बेच दिए। अच्छा, मतलब महँगा पत्थर होता है पुखराज तो बहुत। जी। तो क्या महल आपके लिए सूटेबल नहीं था? या फिर आप महल बनवा लेते? अगर हम महल बनवा लेते और राजा महाराजा को हमारी बात कोई बुरी लग जाती, तो वो हमें उन दीवारों में चुनवा देते जैसे अनारकली को चुनवा दिया था। फिर हमारे मुंह से आवाज तो नहीं, उन दीवारों से आवाज आती, हाय मेरी अंगूठिया, हाय मेरी अंगूठिया, उफक से हो गई रवा, उफक से हो गई जवा, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो। तो मलका जी, आपने ये जो गाना अभी गुनगुनाया है, तो इसमें तो गलतियाँ काफ़ी उन्होंने उफ़क़ से हो गई अया, अभी आप कह रही उफ़क़ से हो गई जवां, तो क्या? हम कहते हैं ना कि लोगों को वक्त के साथ बदलो, तो हमने अपना गाना भी बदल लिया। तब्दीलियाँ इसी तरह तब्दीलियाँ आती है ना। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप नौजवान नस्ल को ये जो अभी आ रही हैं गुनगुनाएँ घरों-घराएँ लड़कियाँ, बच्चियाँ आ रही हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगी कि ये क्या आप वो गाने के लिए जो है? हम तो यही कहेंगे कि जो फुदक-फुदक के, उछल-उछल के जो गाती है ना, वो समझ में नहीं आता। हमारी तरह सीरियस होकर बैठ के गाना गाओ,
गाने की समझ भी आएगी। अब आप देखें, जो मेरे नक्शे कदम पे चली है ना, आज वो हिट हुई हुई है। अब बात तो ठीक है कि सीरियस गाना लो, गाने की सब करती अब हमारा ही गाना देख लें, अभी तो मैं त्रबा, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं। क्या गाने हुआ करते थे। अच्छा, ये तो था एक नौजवान नस्ल के लिए पैगाम। तो ये आप दुपट्टा आपने इस तरीके से क्यों सक कर रही हैं बार-बार आगे पीछे? वो इसलिए कि पहले के महाराजा पत्थर बरसाते थे, आज डर लगता है कि कोई जूतियाँ ना बरसाए, इसलिए सर पे दुपट्टा रख। और वैसे भी आपको पता है, बहुत गर्मी होती, तो गुप्पी पे हवा नहीं लगती। दोनों तरफ से बचा जाए, पत्थरों से भी, जूतों से भी और गर्मी से। तो नाज़रीन, ये थी मलका पुखराज साहिबा जिन्होंने हमारे स्टूडियो को चाक-चाँद लगाए। तो अगले प्रोग्राम में हम किसी नए सेलिब्रिटी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए स्टारडम में जिब्रान बशीर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।